वोटिंग हुई है, मतदाताओं में कितना उत्साह और किन मुद्दों को लेकर आज मतदाता केंद्र तक जा रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। और भी ज्यादा अपडेट लेंगे। हमारे साथ नेक्स्ट स्टूडियो से एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़े हैं, इसके साथ ही प्रहलाद सेन संवाददाता लाइव जुड़े हैं और पीयूष पारेख को आप इस वक्त देख रहे हैं, ये भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मैं दोनों संवाददाताओं के पास पहुंचूंगी, लेकिन मनोज जी सबसे पहले आपके पास में आना चाहूंगी। जो वोटिंग परसेंटेज इस वक्त आप देख रहे हैं, 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 45%, 45% से ज्यादा वोटिंग 3 विधानसभा सीटों पर हुई है। खंडवा लोकसभा की बात की जाए तो 39.08%। क्या कहता है अब तक का वोटिंग परसेंटेज, कैसा जा रहा है? देखिए, खंडवा का जो वोटर परसेंटेज है वो थोड़ा कम दिखाई दे रहा है और जैसा उम्मीदें की जा रही थी, जैसा भारतीय जनता पार्टी का दावा है, कांग्रेस का दावा है कि घर घर पहुंचकर हम मतदाताओं को निकालेंगे, पर हमें लगता है कि उसमें कहीं जिस तरह की सफलताएं दिखाई देना था, अभी का वोटर परसेंटेज देखे तो वो नजर आ रहा है। और हो सकता है कि क्योंकि अभी बहुत 2 बजा है और लंबा समय है, करीब 3.5 घंटे का लंबा वक्त है, और इस वक्त में होता भी यही है कि दोपहर में थोड़ा मतदान कम पड़ता है और उसके बाद जैसे शाम का वक्त होता है 3-4 बजे के बाद, तो फिर मतदाता घर से निकलते, तो हमें लगता है इसमें भी थोड़ा सा इजाफा होगा, लेकिन ये दोनों ही तरफ चिंता बढ़ा रहा होगा। लेकिन दिलचस्प है पृथ्वीपुर का, जहां 53 दशमलव कुछ जैसा आप बता रही थी, उससे ज्यादा मतदान हुआ है, तो हमें लगता है ये बहुत हाई परसेंटेज की तरफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां मेहनत भी बहुत की है बीजेपी और कांग्रेस ने। और अब जो जैसा आज बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष उनसे भी बात हो रही थी, तो उनका भी यही कहना था कि बहुत ध्यान दिया, अलग अलग बूथों पर लोगों को तैनात किया गया और प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर से निकाला जाए, और हमें लगता है वहाँ निकले भी हैं, क्योंकि दोनों प्रत्याशी, हम चाहे शिशुपाल यादव की बात करें या फिर नितेंद्र की बात करें, जो लगातार जिनके पिता वहाँ से चुनाव जीतते रहे, एक बार यदि छोड़ दिया जाए तो बीजेपी वहाँ पर अपना खाता एक ही बार खोल पाई है, तो बीजेपी का भी ये ध्यान रहा है कि उस पर कुछ नया किया जाए। लेकिन अब ये परसेंटेज जो बढ़ रहा है वो किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या वो बीजेपी उसमें सफल रही है या मतदाता खुद? क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर हो सकता है कि मतदाताओं के मन में एक विरोध की स्वर भी दिखाई दे, तो पृथ्वीपुर इस तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन दूसरी बात जोवट की जो दिखाई दे रही है, मनोज जी, आगे भी हम चर्चा करेंगे, जोवट की भी हम बात करेंगे, लेकिन क्योंकि पृथ्वीपुर का जिक्र हो रहा है, ये जो बढ़ता वोटिंग परसेंटेज है सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर 53% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज अभी तक 2 बजे तक निकल कर आया और आगे ये बढ़ेगा। क्या कहता है, किस तरफ जाता है, ये हम समझ लेते हैं। संवाददाता प्रहलाद सेन हमारे साथ पृथ्वीपुर से लाइव जुड़े हैं। प्रहलाद, तस्वीरें पहुंचाइए, इस वक्त जनता का मूड क्या है, कितना उत्साह, क्या लोग अभी घरों से बाहर निकल रहे हैं? लेकिन सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज क्योंकि पृथ्वीपुर का ये 53% से ज्यादा यहाँ पर वोटिंग अभी 2 बजे तक हुई है, क्या कह रहा है ये वोटिंग परसेंटेज? बिल्कुल जया, जिस तरीके से सुबह से हम लोग देख रहे हैं कि वोटर्स का जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के पोलिंग बूथों की बात कर लें, चाहे शहरी क्षेत्र के पोलिंग बूथों की बात कर लें, लगातार जो मतदाता है वो अपने मत का प्रयोग कर रहा है। इसमें पुरुष मतदाता, महिला मतदाता, बुजुर्ग जो मतदाता है वो सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा दिव्यांगों को भी हमने मतदान करते हुए देखा है। हालांकि ये बताना मुश्किल है कि ये किसके लिए शुभ संकेत है, क्या किसके खाते में ये जाने वाला है, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। और लेकिन जिस तरह से जनता हमें दिखाई दे रही है पोलिंग बूथों पर, सुबह के वक्त से हम देख रहे हैं, तो जो निरंतर कंटिन्यूटी बनी हुई है मतदाता की, वो उससे ये जो वोटिंग परसेंट है वो 53% से अधिक गया है। हालांकि अभी शाम होना बाकी है और उम्मीद जिस तरह से दिख रही है कि जो वोटिंग परसेंट है वो एक रिकॉर्ड कायम करेगा, तो देखना होगा कि शाम तक किस तरह से जो वोटिंग परसेंट है वो उसमें और अधिक इजाफा होगा। हालांकि दोनों ही दलों ने काफी मशक्कत की थी। बात करें पोलिंग बूथों पे, तो हर जगह मैनेजमेंट दोनों ही दलों का था, तो दोनों ही दलों के ये दावे हैं कि उनका जो पोलिंग मैनेजमेंट है उसका असर है कि जनता यहाँ वोट करने आ रही है। पहला जैसा आप कह रहे हैं कि दोनों ही दलों ने काफी मेहनत की है वहां से मतदाताओं को घरों से निकालने में, लेकिन कई बार ये भी होता है कि कुछ ऐसे मुद्दे भी सामने आ जाते हैं, हालांकि उनका जिक्र करना आज उचित नहीं होगा। तो क्या ये माना जाए कि जनता ने भी ये समझा है, क्योंकि प्रजातंत्र में सबसे बड़ा अधिकार जो होता है वो वोट डालने का अधिकार होता है, तो क्या वहां का मतदाता भी जागरूकता का परिचय दे रहा है? अब जैसा आप कह रहे हैं कि दोनों दलों की मेहनत कि मतदाता को घर से निकालना और मतदान केंद्र तक पहुंचाना, वो इसमें दिखाई दे रहा है। बिल्कुल मनोज जी, दोनों ही बातें हैं इसमें। एक तरफ तो दोनों ही दलों की मशक्कत और दूसरी तरफ मतदाता बेहद जागरूक है, अपने अधिकारियों को समझता है। यही वजह है कि जो सुबह से जो लाइन लगी है
वो अभी भी असर उसका दिखाई दे रहा है। हम अभी ग्रामीण क्षेत्रों में थे तो वहां पर भी मतदाता काफी संख्या में निकला है और अपने मत का प्रयोग कर रहा है, तो निश्चित तौर पर वो चाहता है एक बेहतर जनादेश आए। अब ये जनादेश किसके पक्ष में आएगा ये 2 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कुछ मतदाता आपके पीछे निकल रहे हैं, उनसे बात कीजिएगा। पहला है वोट डालना है और बिल्कुल हम कोशिश करते हैं जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उनके मन में है और क्या सोचकर वो मत करने आए हैं। और कुछ युवा मतदाता भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ फिलहाल हमें कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। देखिए उत्साह भी दिख रहा है यहाँ पर, वो अपने मत के प्रयोग करने के बाद वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बात करने की कोशिश करेंगे उनसे। बाबू जी, वोट डाला है, क्या सोचकर वोट डाला है, क्या मन में विचार आया? सरकार के यज्ञ में सहयोग दिया हमने। अच्छा। महायज्ञ में। चलिए, बहुत सुंदर बात कही है प्रहलाद, क्योंकि ये महायज्ञ ही कहलाता है जब प्रजातंत्र होता है। तो प्रजातंत्र जी जया, बिल्कुल, तो प्रजातंत्र का महायज्ञ है लोकतंत्र का, और उसी में भाग लेने के लिए लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। वो तस्वीरें हमने पृथ्वीपुर से हमारे संवाददाता के जरिए देखी। पीयूष पारे का मैं रुख करना चाहूंगी, मनोज जी उनसे भी हम सवाल पूछते हैं। पीयूष, क्या कुछ तस्वीर और कितना उत्साह मतदाताओं में नजर आ रहा है? 2 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज अभी हमने बताने की कोशिश की। कौन से ऐसे मुद्दे जिनको लेकर मतदाता आज बाहर निकले हैं अपने घरों से? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मनोज जी ने जिक्र किया कि जो आंकड़े फिलहाल यहाँ पर 2 बजे तक सामने आए हैं वो काफी चिंताजनक है। दोनों ही पार्टियों की धड़कनें बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि बड़ा संसदीय क्षेत्र है, 8 विधानसभा यहाँ पर जुड़ी हुई है। लिहाजा यहाँ पर जो है वो आंकड़े, तमाम जो उम्मीदवार थे उनकी कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि आंकड़े 50% के लगभग 2 बजे तक पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो शुरुआती दौर में ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पर खासा यहाँ पर उत्साह देखने को मिला। हमने सुबह से जब तमाम ग्रामीण क्षेत्रों का रुख किया, जिसमें मूंदी, बीड़, पुरनी, पंधाना, उसके अलावा मिटावल, ऐसे के ग्रामीण क्षेत्र है खंडवा संसदीय क्षेत्र के, जहां पर अल सुबह से कतारें नजर आई। लेकिन वहीं जब शहरी क्षेत्र को हमने रुख किया तो वहां पर सुबह के वक्त कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग कम पहुंच रहे थे। और कहीं ना कहीं ये जाहिर सी बात है कि जब शहरी मतदाता होता है वो तकरीबन 10-11 बजे के बाद ही यहाँ पर निकलता है। इस वक्त हम खंडवा के कृषि कॉलेज में मौजूद हैं और आप तस्वीरें देखें, फिलहाल यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और उसके साथ में संख्या जरूर यहाँ पर कम है। फिलहाल जो मतदान कर्मी है वो जुटे हुए हैं, युवा मतदाता है वो भी पहुंच रहे हैं। उसके साथ में आप तस्वीरों में पीछे देखें कि ये खंडवा के मतदाता है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि आंकड़े बढ़ेंगे। पिछली बार के जो आंकड़े थे वो यहाँ पर 71% तक पहुंचे थे, यानी कि एक अच्छा बेहतर मतदान यहाँ पर हुआ था। और इस बार तो निर्वाचन आयोग है उसकी कोशिश थी कि ये आंकड़े कहीं ना कहीं। पीयूष, आपसे एक सवाल था छोटा सा कि आप जैसा कह रहे हैं तमाम विधानसभा में आप गए हैं, पोलिंग बूथ पर आप पहुंचे हैं, मैंने भी वहां देखा है खंडवा बुरहानपुर लोकसभा को, तो ये जो वोट आप परसेंटेज कम दिखाई दे रहा है, और आपने एक बड़ी दिलचस्प बात कही कि शहरी क्षेत्र में कम दिखाई दे रहा, तो ये तो एक अलग तरह का इशारा भी करता है और चिंता भी बढ़ाता है। बिल्कुल मनोज जी, आपने सही कहा, और चिंता बढ़ना लाजमी भी है। दोनों ही पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो कांग्रेस के राजनारायण सिंह पुरनी हो या फिर बीजेपी की तरफ से ज्ञानेश्वर पाटिल हो, पहले उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया और उसके बाद में जब ऐसी सूचनाएं मिली, लगातार जो अपडेट सामने आए कि शहरी मतदाता अभी निकला नहीं है, तो दोनों ही प्रत्याशियों ने यहाँ पर शहरी क्षेत्रों का रुख किया। कुछ ही देर पहले खंडवा में ज्ञानेश्वर पाटिल अलग अलग बूथ पर गए, चाहे वो जनपद कार्यालय पे बना बूथ हो या फिर कृषि कॉलेज का बूथ हो या फिर तमाम जो कॉलेज में यहाँ पर बूथ बनाए गए। तो कुल मिलाकर ये चिंता भी कहीं ना कहीं जाहिर की जा रही है। लेकिन अब 2 बजे के बाद में कुछ लोग यहाँ पर रुख करने लगे हैं, तो कोशिश यही रहेगी कि शाम को जब 6 बजे तक के मतदान खत्म होगा तो एक अच्छा आंकड़ा निकल कर आएगा और पिछली बार से ज्यादा कहीं ना कहीं यहाँ पर आंकड़ा बढ़ेगा। इस बात की यहाँ पर जो है कोशिश भी, उम्मीदें भी यहाँ पर की जा रही है। मिलाकर शहरी क्षेत्र में जो मतदाता अभी निकला नहीं है उसमें चिंताएं जरूर दोनों दलों के लिए बढ़ा दी है। लेकिन दोनों ही दलों के प्रत्याशी अपने अपने दावे कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो किसान है यहाँ का, बिल्कुल, लेकिन पीयूष अभी समय बाकी है, 6 बजे तक वोटिंग होगी और निश्चित तौर पर वोटिंग परसेंटेज में भी बढ़ोतरी होगी जब लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे। बने रहिएगा आप हमारे साथ। रेगांव का रुख करते हैं, हमारे साथ अंचल शुक्ला यहाँ से जुड़ गए हैं। अंचल, तस्वीरें हम देख रहे हैं, रेगांव विधानसभा की अगर बात की जाए तो 44% से ज्यादा वोटिंग यहाँ पर अभी तक हुई है। 2 बजे तक का ये आंकड़ा है। शाम होते होते निश्चित तौर पर वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी होगी। ये जो वोटिंग परसेंटेज है क्या कुछ कहता नजर आ रहा है और अभी इस वक्त की क्या तस्वीर है?
देखिए जया, मैं आपको बताऊं, सुबह 7 बजे से जब मतदान शुरू हुआ था उसके बाद से ही मतदान केंद्रों में जिस तरीके से लोगों की भीड़ और पंक्तियां देखने को मिली थी, तो ऐसा लग रहा था कि 2018 में जो 74% मतदान हुए थे उसका रिकॉर्ड इस बार टूटेगा। और अभी 2 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए हैं, 44% से ज़्यादा जो है मतदान हो चुके हैं और अभी लगभग 4 घंटे का समय बाकी है, 6 बजे तक मतदान होने हैं। तो ऐसी आशा भी की जा रही है क्योंकि लगातार लोग आ रहे हैं। अभी दोपहर में अगर हम बात करें 1-2 घंटे की, तो थोड़ा सा जो मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ थी वो कम हुई थी, लेकिन इसके बाद अब फिर से एक बार लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। कोरोना काल भी चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके लोगों में जिस तरीके से उत्साह दिख रहा है, एक पर्व की तरह इसको मना रहे हैं। हर कोई पहली बार भी, कई युवाओं से हमने बात करी जो पहली बार इस उपचुनाव में मतदान कर रहे हैं, तो लोगों को देख रहे हैं कि अपने घर के बुजुर्ग हों, बड़े हों, वृद्ध हो, दिव्यांग हों, सबको लेकर के और बूथ तक आ रहे हैं और वहां पर मतदान कर रहे हैं। जी, तो निश्चित रूप से अंचल हम आपसे समझना चाहेंगे, ये एक ऐसी विधानसभा है जहां बहुत जातिगत समीकरण भी दिखाई देते हैं। ये ऐसी विधानसभा है जहां तमाम तरह के मुद्दे दिखाई दिए। हमने मंच से बीजेपी के प्रत्याशी को भी देखा, कांग्रेस के प्रत्याशी को भी अलग तरह से देखा जब वो सांसद से मिलने पहुंची। तो ये जो सब चीजें अलग अलग तरह से अलग अलग रंग दिखाई दिए हैं इस चुनाव के दौरान, तो क्या इसका असर है कि अभी जो आप कह रहे हैं 74% पिछली दफा रहा था, अभी क्या वो संख्या वहां तक पहुंच जाएगी, बूथ तक वो लोग उतने पहुंच पाएंगे या और बढ़ जाएगा ये? बिल्कुल मनोज जी, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से अभी बूथ में मतदाताओं का लगातार तांता लगा हुआ है, बिल्कुल इस बात की पूरी उम्मीद है कि उसके आसपास तो पहुंचना ही चाहिए। उससे ज़्यादा भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो मतदान का समय है वो 6 बजे तक के लिए किया गया है। दूसरा, जो जातिगत समीकरण की आप बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पर देखा कि जो एक प्रत्याशी है भाजपा की, वो बागरी हैं, और बागरी मतदाताओं की अगर हम बात करें तो मात्र 8,000 हैं। वहीं अगर हम चौधरी मतदाताओं की बात करें तो 34 से 35,000 हैं। वहीं ब्राह्मण और क्षत्रिय की बात करें तो 50-60 के ऊपर है सब मिला करके। तो निश्चित रूप से जातिगत समीकरण तो यहाँ पर एक फैक्टर है ही, लेकिन एक वो समुदाय, एक वो अल्पसंख्यक वर्ग भी हर विधानसभा में होता है, जो होता तो टुकड़ों में है, लेकिन उसका जब समूह बिल्कुल अंचल, लगातार आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन जोवट का रुख करेंगे। यहाँ से संवाददाता संतोष कृष्णानी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संतोष, जोवट सीट की बात की जाए, आदिवासी यहाँ पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं, और अगर बात की जाए वोटिंग परसेंटेज की, तो जोवट में अभी तक 40% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हुआ है। फिलहाल क्या ताजा जानकारी है आपके पास, और ये वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ कहता नजर आ रहा है? बिल्कुल जय, बताना चाहेंगे, आदिवासी क्षेत्र होने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग जो है घरों से निकलकर मतदान बूथ तक आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात हम आपको ये बताना चाहें, महिलाओं का जो मतदान करने का जो एक उत्साह है उसको देखते ही बनता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सुबह 7 बजे से ही हमने जगह जगह ग्रामीण एरिया में भी की, तो ग्रामीण एरिया में भी महिलाओं ने बाजी मारी है। सबसे पहले मत अपना देने के लिए वो यहाँ आई है, और आज भी हम इस जगह पे जहाँ बूथ में खड़े हैं, यहाँ भी पूरा जो मतदान केंद्र बनाया गया, इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं की तादाद अपने मत का उपयोग कर रही हैं। कहीं ना कहीं जाए कि एक जो पूरे देश में जो चुनाव का माहौल होता है वो पूरी तरह का जोबट में दिखाई देने लगा है। और कई ऐसे माना भी गया है कि जोबट विधानसभा में आज तक 52 से 55% मतदान प्रतिशत रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार ये रिकॉर्ड टूट सकता है। लगभग 65 से 70% ये मतदान जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार मतदाता अपने घरों से निकलकर मतदान बूथ पर आ रहे हैं, अपने मत का उपयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक देश को बढ़ावा देने के लिए। संतोष, ये आप दिलचस्प बात बताया, अच्छी बात है कि मतदाता घरों से निकल रहे हैं, लेकिन क्या वजह इसकी नजर आ रही? क्या दोनों जो प्रत्याशी है या दोनों पार्टी के समर्थक मतदाताओं को निकालने में सफल रहे हैं, या खुद मतदाता बाहर निकल कर आ रहा है और वोट करना चाहता है? क्योंकि आदिवासी सीट है ये पूरी, मैंने उसको समझा देखा भी है, तो क्या खुद मतदाता बाहर आ रहा है, या फिर जो प्रयास दिखाई दे रहा है बीजेपी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, वहां के बूथ के कार्यकर्ताओं की तरफ से, उसके कारण ही बढ़ता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल मनोज जी, बिल्कुल हम आपको सही बात बताना चाहेंगे कि दोनों तरफ से ही हुआ है। कांग्रेस बीजेपी पार्टी ने तो मेहनत की है, साथ ही मतदाता भी जो खामोश मतदाता बड़ी संख्या में यहाँ आया है। हमने उनसे बात करने की कोशिश की है, तो उनका कहना है कि हमको मतदान करना है। मतलब कहीं ना कहीं उनके इसमें दिल में देशभक्ति की भी भावना है, क्योंकि महायज्ञ है। महायज्ञ में अपनी अपनी आहुति किस प्रकार देश को आगे बढ़ावा जाए, क्योंकि देश में चुनाव ही एक सबसे बड़ा एक अहम चुनाव रहते हैं, जिससे अपनी देश की सरकार बनती है। तो कहीं ना कहीं इनका
हितों की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं इनके मन चलिए। में बसी हुई कि हम अपने मत का बिल्कुल। उपयोग करेंगे, ऐसा प्रत्याशी लाएंगे जो हमारे विकास के लिए गंगा बहाए। जी मनोज चलिए जी। चलिए, आप ठीक कह रहे हैं। जया, आप देख रही, सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, धन्यवाद सभी का। लेकिन जया, आप समझ सकते हैं कि जिस तरह सभी हमारे संवाददाताओं से हम बात कर रहे थे, तो ये बड़ा अच्छा है। एक स्थान को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह वोटा परसेंट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और हमें लगता है अभी 3.5 घंटे का लंबा वक्त है, इसमें ये रिकॉर्ड तोड़ेगा। जया, बिल्कुल, और ये बढ़ता वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ कह रहा है, ये तो 2 नवंबर को ही मनोज जी फिलहाल हमें पता बिल्कुल। चलेगा। लेकिन ये अपडेट देखिए एक बार फिर से आप स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज है। जोवट विधानसभा में 40% से ज्यादा वोटिंग हुई है। 53% से ज्यादा पृथ्वीपुर विधानसभा में वोटिंग हुई है। रेगांव विधानसभा की बात की जाए तो 44% से भी ज्यादा मतदान यहाँ पर हुआ है। खंडवा लोकसभा की बात की जाए तो यहाँ पर हालांकि वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी उम्मीद की जा रही है कि लोग अभी, क्योंकि 3.5 घंटे से ज्यादा का वक्त है, लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे और इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेंगे।